तो गाइज आज का वीडियो ना कॉलेज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप कॉलेज में रह के अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था जो कि 5 इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस वीडियो से रिगार्डिंग, देखो उसमें मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि आई थिंक कुछ टास्क मैंने आप लोगों को दिया था कि भाई आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। अब बहुत लोगों को ना वो टेलीग्राम आईडी नहीं मिली है। तो दरअसल जो मैंने मेंशन किया था वो टेलीग्राम चैनल नहीं है, वो टेलीग्राम आईडी है। तो उसमें मैंने जो मेंशन किया था SSIS चैलेंज, तो वो टेलीग्राम आईडी है, ये यूज़र नेम है, तो इसमें कोई स्पेस नहीं है। अगर आप टेलीग्राम में जाके सिर्फ सर्च करोगे SSIS चैलेंज तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा मेरी प्रोफाइल विद माय प्रोफाइल फ़ोटो एंड तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। हालांकि मैं आने वाले टाइम पे कंसिस्टेंसी चैलेंज भी लाने वाला हूँ, जिसमें कि डेली बेसिस पे आप लोग अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो मुझे सेंड कर सकते हो। कैसे सेंड करना है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आने वाले टाइम पे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले जो कॉलेज में है, अब यहाँ पे देखो कोई फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकंड ईयर में होगा, कोई थर्ड ईयर में होगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों को कवर करूँगा, क्योंकि देखो जो फाइनल ईयर में है ना, कईयों की 4 इयर्स प्रोग्राम है। तो जो मान लीजिए अपने फाइनल ईयर में होंगे, तो इस पॉइंट पे तो आप लोग अपने कॉलेज की ही पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड यूपीएससी को आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल दूँ ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो अटेम्प्ट है वो 2 साल के बाद होगा। आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप इस टाइम को अगर सही से यूटिलाइज करते हो, एक सिस्टमैटिक वे में अपनी प्रिपरेशन को लेके चलोगे, तो आप 1.5 से 2 साल में बहुत कंफर्टेबली अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो। और जैसे ही आपका कॉलेज ओवर होगा आप रेडी होंगे एग्जाम देने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी जो गलती है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि देखो जो फर्स्ट ईयर होता है ना, ज़्यादातर लोग फर्स्ट ईयर को एकदम मज़े में निकाल देते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय मत करो, या बाकी जो आपको पसंद है करना, आपकी हॉबीज़, थोड़ा घूमना फिरना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा है, ये पार्ट है एक लाइफ का। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमको डे 1 से ही बस दिन रात बस यूपीएससी करना है। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को। क्योंकि देखो ज़्यादातर जो लोग हैं, जब मेरा एस्पिरेंट से बात होती है तो ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं तो कॉलेज बहुत कम जाते हैं। कॉलेज किसी का होगा भी तो 4-5 घंटे का होगा, तो ज़्यादातर 2-3 बजे तक या मैक्स टू मैक्स 4 बजे तक लोगों के कॉलेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके बाद शाम का, रात का टाइम आपके पास बहुत अच्छा है यूटिलाइज़ करने के लिए। और देखो अगर आप कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज की क्लासेस सही से अटेंड कर रहे हो, तो कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज में ही डन हो जाएगी। घर आके मुश्किल से 1-1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा रिवीजन के लिए, और उसके बाद फिर आप यूपीएससी को टाइम दे सकते हो। देखो तो पॉइंट क्या आपको करना क्या है यहाँ पे। तो जो कॉलेज एस्पिरेंट्स हैं तो बिल्कुल आप लोग, इनफैक्ट जो मैं आप लोगों के लिए आई थिंक जो 27 में भी अटेम्प्ट देंगे, 28 में अटेम्प्ट देंगे, तो मैं एक प्लान भी शेयर करूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग उस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम बात करते हैं कि भाई एक साल तो नहीं, लेकिन हाँ 2 साल बाद अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो आपको 8-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे 6-7 आवर्स या 5-6 आवर्स का टाइम भी देते हो, वो मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि लॉन्ग रन में ना मैटर करती है आपकी क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो ऐसे नहीं कि आपको 8-10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर 5-6 घंटे आप साल भर अच्छे से पढ़ लेते हो तो अच्छा खासा सिलेबस आप कवर कर लोगे। तो जो फर्स्ट सेकंड ईयर में उनके पास टाइम है, तो करना क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो देखो आपने आपका जो भी रूटीन है उसको एकदम रिस्ट्रक्चर करना है कि ठीक है, ये एकदम क्लियर है कि देखो ये मेरा कॉलेज का टाइम है। कॉलेज से जब आप घर आओगे तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आपको सिर्फ 5-6 आवर्स चाहिए, दैट्स इट। तो 5-6 आवर्स का टाइम आपने निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हैं इस टाइम को आप, देखिए मैं ये बोलूँगा कि शाम का टाइम हो गया, एक रात का टाइम हो गया, एक मॉर्निंग का टाइम हो गया। अब ये ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि किसी का कॉलेज लेट है, किसी का अर्ली मॉर्निंग है। लेकिन शाम का टाइम आप कोशिश करिए कि जब आप कॉलेज से आते हैं तो थोड़ा रेस्ट करिए, माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आप कम से कम 2 घंटे की एक सीटिंग रखिए पहली। उसके बाद आप थोड़ा अगेन शाम को रेस्ट कर सकते हो, अपना डिनर करिए। उसके बाद रात को आप या तो 2 घंटे की या 3 घंटे की सीटिंग रख सकते हो।
ठीक है, तो कम से कम 5 आवर्स की सीटिंग आपकी यहीं पर हो जाएगी बड़े कंफर्टेबली। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इतनी 5 आवर्स की भी सीटिंग आपने कर दी है, तो मतलब ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं कि सीटिंग ही होगी 5 आवर्स में, आप पूरा पढ़ेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो इन 5 आवर्स में आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्या करना है मैं वो भी बताऊँगा, कैसे आपको टारगेट सेट करने हैं, क्या टारगेट सेट करने हैं थ्रू आउट द वीक, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और सारी चीज़ें आप कवर कर लें, तो वो भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि आप टाइम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, देखो बहुत सारे लोग जो लेट आते हैं और मान लीजिए लेट नाइट स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग आप स्टडी कर सकते हैं। आप जल्दी उठिए 4:30-5 बजे, उसके बाद आप मॉर्निंग में 2 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं और कॉलेज जाने से पहले, तो वो भी बहुत लोग करते हैं। तो अगर मान लीजिए रात को आप नहीं निकाल पाए तो अर्ली मॉर्निंग निकाल सकते हैं। तो आपका टारगेट इतना होना चाहिए कि मिनिमम आपको 5 या 6 आवर्स घर में निकालने हैं। अब देखो आपको भी पता होगा कि कॉलेज में क्या होता है कि कई बार एक्स्ट्रा एक पीरियड रहता है जहाँ पर कि कोई क्लास नहीं हो रही है, गैप आ जाते हैं क्लासेस के बीच में, कभी कोई क्लास नहीं कंडक्ट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कॉलेज में। तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए आप लोग। देखो यार, यहाँ पे ना एक जीत हार में बस इतना फ़र्क है कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हो या उसको वेस्ट करते हो। आपको भी पता है कि पूरे दिन भर में कहीं ना कहीं 2-3 घंटे तो आप बर्बाद वैसे भी कर ही रहे हो सोशल मीडिया में। ये जो अननेसेसरी मतलब हम करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट, तो उनको आप काटिए। आप मोबाइल खोलिए, मोबाइल की जो बैटरी है उसको खोलिए, वहाँ पे आपको पूरा डेटा दिख जाएगा कि मेरा पूरा दिन कहाँ गया है बेसिकली, है ना। मोबाइल यूज़ करता है हर कोई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल में टाइम बर्बाद करते हैं, तो उस टाइम को काटिए। तो ये अननेसेसरी टाइम आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आपका गोल है कि भाई मुझे यूपीएससी निकालना है, तो ये टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। और इतना कोई टफ टास्क नहीं होता है कि 24 घंटे में से आप 6 आवर्स ना निकाल पाएँ, क्योंकि अगर आपका अटेम्प्ट 2 या 3 साल बाद है ना, स्पेशली जो फर्स्ट सेकंड ईयर में है, तो 6 आवर्स इज़ ऑल यू नीड। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप 1-1.5 घंटा कॉलेज में निकाल लें और घर में भी अगर आप मान लो 4-5 घंटे भी निकाल लें, वैसे तो 5-6 आवर्स मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट वर्स्ट के सिनेरियो में आप नहीं निकाल पा रहे हैं, कॉलेज का भी पढ़ना है, बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो एटलीस्ट 4-5 आवर्स इज समथिंग जो कि यार आप निकाल ही सकते हैं। अदरवाइज़ देखो, अगर आप घर आओगे, आराम से रिलैक्स करोगे, जो हम नैप लेते हैं आधे 1 घंटे का, आप 2 घंटे की नैप लोगे, फिर शाम को घूमना भी है, फिर मेरे को 1.5-2 घंटे स्पोर्ट्स भी खेलना है, जिम जाना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ फॉलो करनी है, फिर आराम से डिनर करूँगा, फिर रात को कोई शो देख लूँगा, तो यार फिर ऐसे में तो देखो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो फिर वो जो आपके हाथ में ही जो टाइम है, आप उसी को खुद ही बर्बाद कर रहे हो। तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये आपका बेसिकली एक रूटीन होना चाहिए। अब करना क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए सिंपल सी बात ये है कि आपको सबसे पहले तो एक प्लान सेट करना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, तो 2 साल का मैं टाइम पीरियड मान के चलता हूँ कि 2 साल तो आपके पास मिनिमम है जब आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे। तो 2 साल को का पहले आप टाइमलाइन सेट कर दो कि ठीक है भाई, मेरे पास 2 साल है और आज से मान लीजिए मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। तो इन 2 साल में जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियोज़ में बता रखा है, आप कोई भी मेरी पुरानी स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो अब रिसेंटली आने वाली है उसको देख सकते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट को आप 2-2 महीने का टाइम दे सकते हो। ऑन एंड अराउंड 2 महीने में एक सब्जेक्ट आप बड़े आराम से कवर कर लोगे। वैसे तो 1 महीने में कवर हो जाता है, बट जो कि यहाँ पे आप टाइम कम दे रहे हो, तो 2 महीने का आप टाइम सेट कर सकते हो कि ठीक है, जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड उसके बाद एनवायरमेंट साइंस एंड टेक, ये 6 हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि 2-2 महीने का टाइम भी देते हो, तो 1 साल का टाइम पीरियड रखो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि मुझे 6 महीने में सिलेबस कवर करना है, 8 महीने में कवर करना, कोई नहीं। आप अपने पेस से चलो भाई, आपका अटेम्प्ट 2 साल बाद है, तो 2 साल बाद के लिए मुझे रेडी होना है। अब मैं कोई सब्जेक्ट मान लीजिए एज कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स मैं पीछे चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक प्लानिंग के तहत चल रहे हो। तो 1 साल का आप टारगेट रख सकते हो कि भाई 1 साल में मुझे अपना जीएस जो कोर सब्जेक्ट हो डन करने हैं। दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा आपको कि जब आप मान लीजिए अभी कॉलेज में हैं, जब आप 2-3 महीने पढ़ लेंगे, तो अब ऑप्शनल को भी फाइनलाइज कर दीजिएगा, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर आप मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, 2-3 महीने में आइडिया लग जाता है कि यार ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो उसको भी आप ऑप्शनल को आप फाइनलाइज कर सकते हैं। एंड अगेन आप एक टारगेट सेट कर सकते हो कि विद दिस जीएस कोर सब्जेक्ट्स अपने ऑप्शनल को मैं डन कर दूंगा। तो यानी कि अगर आप 2-3 महीने के बाद भी ऑप्शनल फाइनलाइज करते हो, तो 8 to 9 मंथ्स आपके पास फिर भी रहेंगे। तो एक सिंपल सा टारगेट आपने रखना है कि 1 साल में, मतलब जो मेरा पहला साल होगा, जीएस मतलब कोर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद द ऑप्शनल, तो ये मेरे को डन करना है। और इतना अगर आपने कर दिया, तो ये मान के चलो कि आपकी जो एक कोर यूपीएससी प्रिपरेशन है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस आपने कर दिया है डन।
ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस आपने डन कर दिया। जो बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने के लिए मुश्किल से आपको 4 या 5 महीने लगेंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 4-5 महीने या मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स, दैट्स इट। जो सबसे बड़ा हर्डल है यही होता है कि एक एस्पिरेंट कोर सब्जेक्ट में फंसा पड़ा रहता है, और फंसता वो इसलिए बिकॉज वो कंसिस्टेंट नहीं होता। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, और जो प्लान आप बनाएं चाहे कुछ भी हो जाए वो प्लान फुलफिल मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो गलती क्या होती है ना बहुत लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं, मान लीजिए पॉलिटी उठाया, तो पॉलिटी पहले तो प्लान नहीं होता उनका कि भाई मेरे को कब तक मेरा टारगेट क्या है, कुछ नहीं, पॉलिटी उठाया 10-15-20 दिन पढ़ा, उसी स्टार्टिंग के 1 महीने में कभी पढ़ाई हो रही है कभी नहीं हो रही है, क्योंकि प्रॉपर प्लान नहीं है, प्रॉपर गोल सेट नहीं है, टारगेट सेट नहीं है, तो वो कैजुअल अप्रोच रहती है कि कभी पढ़ाई हो जाएगी कभी नहीं होगी, कभी मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, 1-1.5 महीने लग जाएगा सब्जेक्ट को कवर करने में। देन वो सेकंड सब्जेक्ट पे आएंगे तो सेम सेकंड सब्जेक्ट में सेम चीज़ होगी, लेकिन पहले सब्जेक्ट यानी पॉलिटी को वो रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट में तो टाइम मिल नहीं पा रहा है प्रॉपर। क्योंकि जो टाइम मान लीजिए आपने मान लीजिए 1 महीने में कवर करना है एक सब्जेक्ट को, लेकिन बीच में आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या हो रहा है, तो वो जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तो आप टाइम बचाने के चक्कर में उसी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो जो आपको कवर करना है, और जो टाइम आपको जो आप वेस्ट कर रहे हो उसको रिवीजन में आप ऐड कर सकते थे, तो रिवीजन भी आपका यहाँ पे मिस हो रहा है। तो पहला सब्जेक्ट आपने कवर तो कर लिया जैसे तैसे, लेकिन अब आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। और सेकंड सब्जेक्ट के हाल भी कुछ ऐसे ही है कि कभी पढ़ाई हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो सेकंड सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा लेकिन क्वालिटी उसमें नहीं रहेगी। फिर आप थर्ड सब्जेक्ट पे आओगे, लेकिन फिर वही चीज़ है कि आप थर्ड सब्जेक्ट पे आओगे लेकिन फर्स्ट सेकंड सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हो रहा है, अगेन थर्ड सब्जेक्ट भी उसी तरीके से कवर होगा जैसे आपने पहले कवर किए हैं। तो होता क्या है ऐसे में कि टाइम तो आप दे देते हो अच्छा खासा, मतलब आपने 5-6 महीने दे दिए और मोटा मोटा एक टैग लग गया कि मैंने 3 सब्जेक्ट्स कवर कर दिए, लेकिन क्वालिटी नहीं है, ना आपने PYQs करे, ना आपने प्रॉपर रिवीजन किया, ना टेस्ट लगाया, बस एक फॉर्मेलिटी होगी कि सब्जेक्ट कवर कर दिया। और यही गलती ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। होगा क्या, अगेन आप पॉलिटी उठाओगे, ना आप रिकॉल कर पाओगे, ना टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे, अगेन फिर आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे स्क्रैच से, और ये चीज़ रिपीट होती रहती है होती रहती है। 1 साल बीत जाता है और कोर सब्जेक्ट हमारे डन नहीं हुए हैं, तो ये गलती आपने नहीं करना है। आपको पकड़ के रखना पड़ेगा एक सब्जेक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ सब्जेक्ट को पकड़ के रखो, सब्जेक्ट उठाया, जैसे आपने उसका पहले तो जो आपका जो एक टारगेट है, जो आपने एक प्लान सेट किया, उस पे आप स्टिक करिए। अगर आप अपने प्लान पे स्टिक नहीं कर सकते तो ट्रस्ट में आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे। तो आपको एक एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई ये मेरा डेडलाइन है। तो जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को कवर करते जाएं, PYQs को साथ में करते जाइए, और आप टेस्ट भी टाइम टू टाइम लगाते रहिए, जो गलतियां हैं उन पे काम करिए, शॉर्ट नोट्स रेडी करते जाइए, और जब आप आगे बढ़ते जाएं तो रिवीजन भी साइड बाय साइड करते जाइए, तो वो सब्जेक्ट आपका इतना मजबूत हो जाएगा, फिर आपको सब्जेक्ट को दोबारा स्क्रैच से नहीं पढ़ना पड़ेगा और ना ही उतना टाइम देना पड़ेगा। तो ये कॉलेज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने कहा कि एक सब्जेक्ट को आप 2 महीने का टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने बहुत होते हैं। 6 घंटे का जो मैंने आपको एक मोटा मोटा टाइम दिया है कि भाई एक 6 घंटे आपको निकालने हैं कैसे भी करके, उसमें अगर 1 घंटा आप रिवीजन करते हो, बचे 5 आवर्स, उन 5 आवर्स में आपको 3 आवर GS को देना है, ठीक है, बचे 2 आवर्स। 2 आवर्स में आप लाइक आधे घंटे आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को दे सकते हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत PYQs को गो थ्रू कर सकते हो आधे घंटा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ऑप्शनल भी आपको पढ़ना नहीं है, जब ऑप्शनल पढ़ने की नौबत आएगी तो अगेन वहाँ पे आप ऑप्शनल ऐसे नहीं कि 7 के 7 दिन पढ़ने हैं, 4-5 डेज का टारगेट रख सकते हो, और फिर वही है कि करंट अफेयर्स को आप वीकेंड्स में शिफ्ट कर सकते हो। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको एक बोलूँ 6 आवर्स का टाइम आपने देना है, जिसमें कि 3 आवर्स आप GS को दीजिए, 1 आवर रिविजन के लिए मैंडेटरी है, बचे आपके 2 आवर्स, उन 2 आवर्स में आप 1 आवर मिनिमम PYQs को दीजिए, फिर 1 घंटा आपके पास बचता है। तो अभी के लिए तो आप करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत एक अवेयरनेस पर्पज से 15-20 मिनट रीड कर सकते हैं, जैसे हमारे न्यूज़पेपर नोट्स हो गए या कोई भी एनालिसिस वीडियो आप देखते हो, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब आप उस 1 घंटे को ऑप्शनल के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से, और अगर आप ये चीज़ लॉन्ग रन में फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट देखो यार, आप में से काफ़ी सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप इसको रिलेट कर पाओगे कि अगर आप अपनी पिछले 1 साल की जर्नी को एनालाइज करोगे या 2 साल की जर्नी को एनालाइज करोगे, तो कहीं ना कहीं टाइम आपके पास था, राइट, टाइम आपके पास था, रिसोर्सेज भी आपके पास थी, आपको पता था कि मुझे ये करना है या क्या क्या चीज़ें मुझे फॉलो करनी है। बट प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि हम टाइम दे नहीं पाए, हम डिसिप्लिन नहीं रह पाए, मतलब डिसिप्लिन नहीं हो पाए, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। तो इस एग्जाम में कुछ नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। आप रेगुलर बेसिस पे अगर अपने प्लान को फॉलो करोगे तो 2 साल बहुत ज़्यादा होता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, 2 साल बहुत ज़्यादा। जो सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, उसके लिए 1 साल भी बहुत है।
और बाकी देखो, अगर हम रेगुलर नहीं है, सीरियस नहीं है, तो उनके लिए 3 साल भी कम पड़ जाएंगे। तो सिर्फ इतना सा काम आपने करना है। आपकी कॉलेज भी अच्छे से होता रहेगा, कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज में करो सीरियसली, ठीक है। घर आके 1 घंटा चाहिए होगा आपको रिवीजन के लिए, कॉलेज इज डन। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है 5-6 घंटे में, आप यूपीएससी को टाइम दो, उसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा, फिर आप अपनी हॉबीज़ को, पैशन को टाइम दे सकते हो। पॉइंट इज़ कि आपको टाइम काटना पड़ेगा उन एक्टिविटीज़ से जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया, बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं किसी के, तो अननेसेसरी गॉसिप हो रही है, चैटिंग हो रही है। थोड़ा बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ बातचीत कर ली, बट ऐसे अगर चैटिंग करते रहोगे यार तो टाइम वेस्ट होगा। अब अगेन यहाँ पे पॉइंट वही है कि भाई आपको अगर थोड़ा लाइफ इंजॉय करनी है, मज़े मारने ज़िंदगी के, तब तो ठीक है, जो मर्जी कर लीजिए। लेकिन एक्चुअल में आप ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मुझे एग्जाम निकालना है, तब तो आपको ये टास्क फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हुई होंगी। तो कॉलेज एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट टाइम पीरियड होता है प्रिपरेशन करने के लिए, तो यार इसको यूटिलाइज़ कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना कॉलेज के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज हो गया है, अब हम तैयारी स्टार्ट करें। तो सोचो कि आपके पास एक एडवांटेज है कि जो इंसान तैयारी स्टार्ट कर रहा है, आप कॉलेज के बाद ऑलरेडी पूरे एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर चुके हैं। अब इट्स वेरी इजी फॉर यू कि भाई आप जो चाहें कर सकते हैं। आप फिर मास्टर्स कर सकते हो, आप स्टेट एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, साथ में आपकी प्रिपरेशन तो हो चुकी है। लेकिन कॉलेज वाले टाइम को ना बहुत से लोग वेस्ट कर देते हैं। तो आई होप इससे थोड़ी आपको हेल्प मिली होगी। एंड यस, आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगेन जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो जो मैंने आपके साथ आईडी शेयर करा है, बेशक आप अपनी रिपोर्ट भेजिए। अब देखो यार, ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, सबको रिस्पॉन्स तो नहीं किया जा सकता। मैं नज़र ज़रूर मारता हूँ हर मैसेज में, है ना, मैं एक गो थ्रू ज़रूर करता हूँ। लेकिन जब टाइम होता है तो मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, किसी को मैं रिप्लाई कर देता हूँ जो थोड़ा मेरे को अर्जेंट लगता है या जो थोड़ा मेरे को जेन्युइन लगता है। और फेक आईडी से तो मत करना, उल्टे सीधे नाम होते हैं, कोई डीपी नहीं है, तो मैं फेक आईडीज़ को फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता। बिकॉज देखो टाइम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि कोई सीरियस एस्पेक्ट हो, जेन्युइन इंसान हो, उसको टाइम देने में मज़ा भी आता है। वरना देखो आज की डेट में नॉन सीरियस बहुत सारे हैं, सीरियस बहुत कम है। और कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा फ़िल्टर लगाना पड़ता है कि हाँ, किसको रिस्पॉन्ड किया जाए, ठीक है। सो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू। हेलो एवरीवन। तो गाइज, आई एम हैप्पी टू अनाउंस माय सेकंड एडिशन ऑफ जीएस कंपेंडियम सीरीज़। तो ये हमारा नए कवर पेजेस हैं। आप में से काफ़ी एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, तो दिस इज़ दी लेटेस्ट एडिशन। एंड जिन लोगों को नहीं पता है बुक के बारे में, तो देखिए कुछ की फीचर्स यही हैं कि येस, इट विल बी हेल्पफुल नॉट जस्ट फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जाम, बट जो आपका स्टेट एग्जाम है वहाँ पर भी आपको हेल्प करेंगी। द पॉइंट इज सिंपल कि जो भी हमारा सिलेबस है उसको बहुत ही शॉर्ट वे में आपको प्रोवाइड किया जाए, जो रिविजन में आपको काफ़ी मदद करे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, टेबल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, इस तरीके से हमने चीज़ों को थोड़ा कंसोलिडेट किया है जो इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और साथ में यूपीएससी जो पीवाईक्यूज हैं प्रीलिम्स के, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और मेंस के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। आप कैसे बाई कर सकते हैं? आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके बाई कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने लिंक डाली है, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। एंड दिस बुक इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर प्रिपरेशन।